अब हम आते हैं कि एक फेसबुक का बिजनेस पेज हम कैसे रेडी करें। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है फेसबुक पेज। और सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा आपके सामने क्रिएटर पेज का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना है क्या, सबसे पहले अपना पेज का नाम लिखना है, जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हो। यहाँ पे आपको रखना होगा अपना ब्रांड नेम, अपना बिजनेस नेम, फ्रीलांसिंग अकाउंट नेम, जो भी आपका बिजनेस है, ब्रांड का नेम है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, जिसके लिए आप पेज बनाना चाहते हो, वो नाम यहाँ पे डाल दोगे आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मार्ट टेक। ठीक है, ब्रांड का नेम हो गया आपके। देन उसके बाद आपको कैटेगरी डालनी है। ठीक है, कैटेगरी आप मैक्सिमम 3 कैटेगरीज डाल सकते हो अपने बिजनेस की। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आपका बिजनेस है, जिस भी नीश के ऊपर आपका बिजनेस है, उससे रिलेवेंट कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि स्मार्ट टेक एक सिक्योरिटी सर्विस के बारे में, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी कंपनी, और ठीक है, अभी कोई ऑप्शन उससे रेलेवेंट है नहीं, तो ये दो ही रख लेते हैं हम। पर हाँ, आप मैक्स टू मैक्स 3 ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ मैं दिखा दिया, सेक्रेटेरियल सर्विसेज और सी फूड रेस्टोरेंट, पॉसिबल नहीं है, आप 3 ही कैटेगरी रख सकते हो सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायो। अगर आपको कोई बायो रखना है, आपकी कोई स्लोगन है, कोई टाइटल, आप अपना कोई कैच फ्रेज, पैराफ्रेज। नेक्स्ट आपका बायो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक बायो है, कोई स्लोगन है, ठीक है, कोई भी आपकी लाइन है जो आप बताना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, तो आप उसके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है बायो डालने की, आप क्रिएट पेज कर सकते हो सिंपल से। द नेक्स्ट आता है आपके पास कि आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी थोड़ी, जो आप बेसिकली करोगे क्या, अपने ऑडियंस के सामने शो करोगे। ठीक है, अब रही बात, ये तो पर्सनल है तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको करना क्या है, आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ताकि आपकी ऑडियंस डायरेक्टली आपके पेज पे से उसको रीड कर पाए। सबसे पहली चीज आपकी वेबसाइट, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और बेसिक बेसिक से इंफॉर्मेशन आती रहेंगी कि आपका बिजनेस कब कब ओपन रहेगा, कब क्लोज होगा। ठीक है, आपका बिजनेस का एड्रेस कहाँ है, लोकेलिटी किधर है। ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल फोटो और एक कवर फोटो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, प्लस एक एक्शन बटन भी। पहला प्रोफाइल फोटो मैंने जैसे बताया था कि आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है उस पे आप अपनी फोटो डालोगे, और जो आपका बिजनेस पेज होता है उस पे आप अपने कंपनी, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की लोगो। ठीक है, कवर फोटो में, कवर फोटो होगा क्या, ये जो ब्लैक स्पेस का एरिया दिख रहा है यहाँ, ब्लैक कलर का डार्क ब्लैक सा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिलेटेड कोई भी अगर इमेजेस है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। या फिर आपको कोई खुद का बैनर बना हो, उसको भी डालना बेटर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका एक्शन बटन। अब एक्शन बटन में होगा क्या, आप बेसिकली अपने पेज के पास एक बटन सेट कर रहे हो, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बन सकता है वो। ठीक है, ताकि डायरेक्टली आपके जो कस्टमर्स है वो इन बटन्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर पाए, आपसे इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका व्हाट्सअप को आप अपने पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप एक व्हाट्सअप का ऑप्शन भी आ जाएगा आपके पेज के ऊपर। ठीक है, यहीं पे ये ऑप्शन बन जाता है इंट्रो में कि अगर कोई आपके व्हाट्सअप में डायरेक्टली आपसे बात करना चाहता है, तो वो पॉसिबल भी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के बस कनेक्ट कर देना है। फिर इसके फिर यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उसको इन्फॉर्म करके अपने पेज के बारे में बता सकते हो, उसको भी आप बुला सकते हो। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो बिल्कुल उनको बताना कि हाँ आपका एक बिजनेस पेज बन रखा है, और उस बिजनेस पेज को वो फॉलो करे। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आपको अगर किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, कोई भी प्रमोशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी टिप्स चाहिए आपको फेसबुक की तरफ से, ठीक है, कोई मेटा आपको बताता रहेगा कि आपको इन चीजों पे फोकस करने कोई नई नोटिस आ रही है, तो आप उसके लिए इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट डन। अब इसी के साथ साथ आपका क्या कहते हैं, फेसबुक का पेज रेडी हो चुका है। अब आपका पेज रेडी हो चुका है। अब इस पेज पे क्या कह सकते हैं, आपको थोड़ा अलग ही लेआउट दिख रहा होगा अपने अकाउंट के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलेगा। ये डैशबोर्ड यूज करा जाता है, आपको ये ओवरव्यू मिल जाए कि आपके पेज का अभी स्टेटस कैसा चल रहा है, कितने लोग आपके पेज को विजिट कर चुके हैं, कितने लाइक्स आ चुके हैं, कितनी इंगेजमेंट हो सकी है। ठीक है, आपका जो कंटेंट आपने डाला है उस पे कितने लाइक्स आ रखे हैं, सबसे ज्यादा वॉच टाइम कौन से कंटेंट के ऊपर हो रखा है, अगर कोई रीसेंट मैसेज आया है, रीसेंट कोई कमेंट आया है, उसके बारे में भी आपको ये बताता रहेगा।
नेक्स्ट, योर पेज पे आके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे के सारे डेटा, सारे का सारा स्टैट आपको यहीं पे शो होता रहेगा कि टोटल कितनी रीच आई, टोटल कितने लाइक्स आए, कितने रिएक्शंस आए, ये सब। कंटेंट में जाके आपको पूरी लिस्ट दिखेगी कि आपने जितना भी पोस्ट डाली है, वीडियोस डाली है, उनका क्या स्टेटस रह चुका है। उसके बाद आपका ऑडियंस, ऑडियंस में आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पास कितने टाइप की, अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, उनका एज गैप क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आपका एड सेंटर। नेक्स्ट है आपका एड सेंटर, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो कि आप आपकी जितने भी कैंपेन्स है, जितनी भी एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, आपका एकदम नया पेज ओपन होगा एड्स के रिगार्डिंग। अगर आपने कोई भी ऐड बना रखी है, एडवर्टीजमेंट बना रखी है, तो उनका क्या स्टेटस रह चुका है। आपको अपनी कोई पेमेंट सेटिंग मेजर करनी है, उसको चेक करना है कि भाई जो पैसे पे करेगा, ठीक है, जो भी इसके अंदर अमाउंट डालेगा कि भाई इतने रुपए की ऐड चलानी है, वो वाला अकाउंट कौन सा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आती रहेंगी। फिर उसके बाद है हमारा इनवाइट पीपल टू कनेक्ट। इनवाइट करने में होगा क्या, आपको जितने भी सारे आपके जितने भी दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, जितने भी ग्रुप्स में आप जा चुके हो, उनको आप इसका एक लिंक भेज सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप उनको नोटिफाई कर सकते हो कि आपने एक नया पेज बना रखा है और वो आपके अकाउंट के साथ आके जुड़े। ठीक है, बाकी आते हैं आपके पास अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स रहेंगी आपकी, जैसे कि आपने कोई भी पोस्ट डाली है, कोई भी नई वीडियो बनाई है, कोई भी नई क्लिप बनाई है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको अचीवमेंट्स मिली जाती है। अब इन अचीवमेंट से बेसिकली होता क्या है, आपके प्रोफाइल को एक बूस्ट मिलता रहता है, प्रायोरिटी मिलती रहती है। जितनी अचीवमेंट्स आपने गेन करी होती है, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अचीवमेंट्स होगा क्या। पहली चीज है वर्ड्समिथ। यू कैन अर्न दिस अचीवमेंट बाय शेयरिंग अ रील विद टेक्स्ट। यूजिंग टेक्स्ट कैन हेल्प यू ग्रैब अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। बेसिकली ये बता रहा है हमें कि आपको एक रील शेयर करनी है जिसके ऊपर कोई टेक्स्ट लग रखा हो। ठीक है, उसमें कोई टेक्स्ट लग रखा हो और आपने उसको शेयर भी कर दिया है। ठीक है, तो इससे आपको एक अचीवमेंट मिलेगी। और ये अचीवमेंट से फायदा क्या रहता है, आपकी जो प्रोफाइल है उसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग ऑडियंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कम्युनिटी मैनेजर का ऑप्शन। अब कम्युनिटी मैनेजर्स बेसिकली होते क्या है, अब ये लोग का काम रहेगा कि जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपकी ऑडियंस है, उनके बीच में हार्मनी मेंटेन करना। ठीक है, वहां पे कोई लड़ाई ना हो, कोई दिक्कत ना आए, रूल सारे फॉलो करें। ठीक है, कोई भी अगर स्पैम कर रहा है, अपनी अनवांटेड प्रमोशन कर रहा है, तो उसको रोकना। ठीक है, जितने भी एडमिन्स हैं, जितने भी इस पेज को संभालने वाले हैं, उन सबको ध्यान, उन सबका ध्यान रखना। ठीक है, ये काम रहता है कम्युनिटी मैनेजर का। बेसिकली ग्रुप पे आपकी जो फेसबुक की लाइव स्ट्रीम्स होंगी, उन पर मॉनिटर करना, उनको सुपरवाइज करना, काम प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और भी कोई दिक्कत ना आ रही हो, कोई भी रुकावट ना खड़ी कर रहा हो, उसको दूर करना, जो प्रॉब्लम लेकर आ रहा हो ऑडियंस में से। ठीक है, तो ये वर्क रहता है कम्युनिटी मैनेजर्स का। आप कम्युनिटी मैनेजर भी ऐड कर सकते हो सामने से, वही सेम प्रोसीजर है। ऐड न्यू पे जाके आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पर, और यहाँ पे उसको ईमेल या फिर उसका नाम सर्च करके एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे और सारे ऑप्शन जैसे पेज स्टेटस, पेज रिकमेंडेशन, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे बेसिकली रहेगा क्या, जितने भी आपकी पेज के रिगार्डिंग जो भी सिक्योरिटी या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब के बारे में आपको पता चलता रहेगा कि आपका पेज सिक्योर है कि नहीं, आपके पेज पे कोई फॉल्ट या कोई इशू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चलती रहेगी। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं इवेंट्स के बारे में। अब इवेंट्स में होगा क्या, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपना खुद का एक इवेंट। ठीक है, जैसे कि आपने अपनी एक पोस्ट बनानी, एक इवेंट को नोटिफाई करने के लिए कि हाँ मेरा एक इवेंट होने वाला है, फॉर एग्जांपल मेरा एक इनॉग्रेशन होने वाला है, ऑनलाइन होगा। तो आप बोलोगे कि भाई मेरी एक लाइव स्ट्रीम आने वाली है, मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ इस डेट के बारे में, इस टॉपिक के ऊपर होगी। या फिर अगर ऑफलाइन इवेंट है आपका, आपका कहीं इवेंट हो रहा है, मान लेते हैं आपका इवेंट चल रहा है कि लाल किले के पास में आपका एक सेटअप हो रखा है, सेमिनार हो रखा है, वहां पे आप लोगों को बुलाना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ऑफलाइन इवेंट कि लोगों को आपने इन्फॉर्म करा कि जगह कहाँ पर है, टाइमिंग्स क्या है उस चीज की, और लोगों को आपने वहां पर बुला दिया। ऑनलाइन इवेंट में रहता क्या है, आपने गिव अवेज करवाने हैं, लाइव स्ट्रीम करनी है, अपनी वीडियो को इस शेड्यूल डेट पे पोस्ट करनी है, तो उसको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। क्रिएट इवेंट के ऑप्शन पे आप जाओगे। ठीक है, इवेंट का नाम क्या रहेगा, इवेंट कब हो रही है, क्या ये इन पर्सन है या वर्चुअल है, इन पर्सन यानी ऑफलाइन है, वर्चुअल यानी ऑनलाइन है, डिटेल्स कोई बताना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। मार्केट और इवेंट यानी इसकी एड चलाना,
ऐड को होस्ट, इसके साथ में और कौन कौन होस्ट कर रहा है, आपके अलावा और कौन कौन है। टिकट्स, अगर टिकट्स परचेज करने का ऑप्शन डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रिपीट इवेंट, अगर कोई इवेंट, मतलब मान लेते हैं अगर ये इवेंट लोगों से मिस हो जाता है तो इसको आप कब रिपीट करवाना चाहोगे, ठीक है। या फिर ये इवेंट जो है ये रेकरेबल है, बार बार होना इसका पॉसिबिलिटी है इसकी, कि ये हर महीने बाद, हर साल बाद ये रेकर होता रहता है, तो इसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन सेटिंग के अंदर जाके आप अपनी गेस्ट की लिस्ट बताना चाहते हो लोगों की कौन कौन अटेंड कर रहे हैं वो सब। ओनली होस्ट कैन पोस्ट एन इवेंट, ये रखना इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि आप जो इवेंट बनाते हो ना उसके अंदर एक ऑप्शन ये रहता है, ओनली होस्ट कैन पोस्ट एन इवेंट, ठीक है। तो उस वेन्यू के टाइम पे, उस इवेंट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ होस्ट जो होंगे, जो जो इसको मैनेज कर रहे हैं इस इवेंट को, वही पोस्ट कर सकते हैं, कोई नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल ऑडियंस नहीं करेगी, ठीक है। आप होता है क्या, वो नॉर्मल ऑडियंस के बीच में कुछ होते हैं जो स्पैम करते हैं अपनी प्रमोशन, तो ये अपनी एड, अपनी कैंपेन को स्पैम करते हैं वहां पे, तो इसलिए होस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ होस्ट, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड पॉइंट डाल रखा है आप। अगर होस्ट ही इवेंट में पोस्ट करेंगे तो तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चौथा है आपका, पोस्ट एंड कमेंट डिटेक्टेड एज पोटेंशियल स्पैम विल बी हेल्ड फॉर योर रिव्यू। जिन भी पोस्ट या कमेंट्स में कोई भी स्पैम होगा तो वो आपके पास आएंगे, आपको नोटिफाई करेंगे कि यार ये इसमें स्पैम है या नहीं, ठीक है। तो इवेंट बनाना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, इजी है। बेसिकली अगर आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो आप उसको सेटअप कर सकते हो, आपका किस टाइप का अपने इवेंट उसको रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास आता है मेटा बिजनेस सूट, नहीं मेटा सूट तो नहीं है। अचीवमेंट्स के बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, वो है आपका पेज एक्सेस। अब पेज एक्सेस में बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको अपना फेसबुक का पेज मैनेज करवाना है, फेसबुक की ऐड चलवानी है या फिर फेसबुक अकाउंट को ग्रो करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली आप करोगे क्या, बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी ईमेल के, फोन नंबर के, आप बेसिकली करोगे क्या, पेज एक्सेस पर जाओगे, सामने वाले यूजर के नाम को आप सर्च करोगे, ठीक है, और उसको आप एक एक्सेस दे दोगे। उसको रोल असाइन करना, उसको काम असाइन करना, और ये बताना कि भाई आपका ये पर्पस रहेगा, आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। बिना कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए, फॉर एग्जाम्पल कोई पासवर्ड नहीं देना, कोई ईमेल ना देना, ठीक है। कैसे इसको बनाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड न्यू करके, पीपल विद फेसबुक एक्सेस के ऊपर ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाके आपको उनका नाम या फिर ईमेल एड्रेस सर्च करनी है, उस सामने वाले पर्सन की, अपनी नहीं। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी ही नहीं है, ठीक है। इससे बेसिकली होगा क्या कि आपका जो ये पेज बन रखा है, आपके सामने जो ये पेज है, आपके सामने जो ये अकाउंट है, उसका एक्सेस आप बेसिकली सामने वाले को दे रहे हो, ठीक है। सामने वाले को देने के साथ साथ आप ये भी मैनेज कर सकते हो उसके रोल्स क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, ठीक है। या तो आप उसको भी ओनर बना सकते हो, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस देखना, पेज रीड करना, कॉल्स देखना, इन्हीं की परमिशन रहेगी, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है परमिशंस, ठीक है। अब ये सारी जो परमिशंस लिखी हुई है इधर, टोटल करके इतनी सारी परमिशंस ही हमें अवेलेबल होती है, ठीक है, इतनी सारी परमिशंस ही हमको मिलती है। और आप इन सबको मैनेज कर सकते हो अगर किसी सामने वाले यूजर को आपको कोई पावर देनी है तो, ठीक है। अब ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, मेरे अकाउंट में तो सिंपल सी बात है कि सारी परमिशन तो मेरे पे रहेगी, और यही सारी की सारी परमिशन है जो पॉसिबल है किसी को देना या फिर अपने पास रखना। यानी नीचे लिख भी रखा है ना, दिस पर्सन हैज फुल कंट्रोल। तो मेरे पास अभी क्या क्या परमिशन है, कंटेंट क्रिएट करना, मैनेज करना, पोस्ट डिलीट करना, स्टोरीज बनाना, मैसेजेस करना, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, रिव्यू करना दूसरों के कमेंट्स को, रिमूव करना कमेंट्स को, एक्टिविटी रिपोर्ट करना, एड्स बनाना, उनको डिलीट करना। तो ये चल के ये सारी मेरी टोटल परमिशंस है, टोटल मैं चीजें कर सकता हूँ। और हाँ, इनसाइट्स का भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। इनसाइट्स में चेक करना, यानी कितना, कैसा आपका पेज परफॉर्म कर रहा है, कंटेंट कैसा डल रखा है, एड्स कैसी वर्क कर रही। तो आप बेसिकली कर क्या सकते हो, आप अलग अलग रोल्स, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लोगों को दे सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आप एक ओनर हो। आप बेसिकली कर क्या रहे हो, अपने पेज, अपने अकाउंट का एक्सेस सामने वाले पर्सन को भेज रहे हो, ठीक है, बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी ईमेल के, ठीक है। ये बेसिकली काम का तब आता है जब आपको अपने क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना होता है, ये बताने के लिए कि भाई आप अपना पेज बना लो, आप अपना अकाउंट रेडी कर दो, बस मेरे को सारा एक्सेस दे देना इसकी मदद से। या फिर आप किसी और से अपना काम करवाना चाहते हो, किसी डिजिटल मार्केटर से, या फिर कोई भी आपका पहचान का है, कोई भी आपका क्या कह सकता है रिश्तेदार है जो कह रहा है कि वो आपके लिए ये काम कर सकता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बेसिक उसको बस अपना एक्सेस प्रोवाइड करना है कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या वो मैनेज कर सकता है।
और उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ना उसको कोई पासवर्ड देना, ना उसको कोई ईमेल देना। ठीक है। और ये करा कहाँ से हमने, पेज एक्सेस पे जाके। पेज एक्सेस हमें मिला था इसी के अंदर, ये रहा। पेज एक्सेस पर हम गए थे और यहाँ से हमने उसको पेज का एक्सेस जो देना था दे दिया। अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मैं ही इस पेज को कंट्रोल कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको अपने फेसबुक के पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज जो आएगी, एडिट पेज पे जाके आपकी जो प्रोफाइल फोटो होगी इस पे आपको अपने बिजनेस का लोगो लगाना है। कवर फोटो में आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी फोटो रहेगी, कोई इमेज रहेगी, उसको आप यूज कर सकते हो। एवटार की कोई जरूरत नहीं है। बायो में आप अपना स्लोगन डालना। मेनली मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप अपना स्लोगन डाल रहे हो तो उसमें आप अपना फोकस कीवर्ड जरूर यूज करना। आपका फोकस कीवर्ड क्या रहेगा। ठीक है। कस्टमाइज या इंट्रो में क्लिक करना। एडिट में जाके प्रोनाउंस की जरूरत नहीं है हमें, प्रोनाउंस को आप स्किप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है बिल्कुल, कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है और आपका सर्विस एरिया कौन सा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें आपको अपने आवर्स डालने, वर्किंग आवर्स, कब से लेके कब तक आपकी जो बिजनेस है ओपन रहेगी। नेक्स्ट प्राइस रेंज, अगर आपकी कोई प्राइस है, डील है, कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग एट 199, 299, जो भी आपका प्लान रहेगा वो सब। एड सर्विसेज, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे लोगों को उसको आपको मेंशन करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी वेबसाइट की लिंक, आपको अपनी वेबसाइट के लिंक पब्लिक रखने हैं, सेम एज इट इज आपकी जो सोशल लिंक्स है उनको भी, इन दोनों को आपको पब्लिक रखना है। ठीक है। सेव करने के बाद बैक कर देते हैं यहाँ से। नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा राइट अ वेलकम पोस्ट, आपको अपनी ऑडियंस के लिए एक वेलकम पोस्ट भी डलवानी है। कि मान लेते हैं अगर वो आपके पेज को विजिट करते तो उनको एक पोस्ट दिखे जो उनको ग्रीट करे। ठीक है। ये जो मोरल एथिक्स रहते हैं ना, ये ऑडियंस को, जो ऑडियंस होता है, विजिटर्स होते हैं, ये इनको रिटेन करके रखते हैं आपके पेज के पास। ठीक है। आपका व्हाट्सएप अकाउंट, अब ज्यादातर लोगों को क्या कहते हैं, मैसेंजर की आदत कम है, वो व्हाट्सएप पे ज्यादा अपने आप को क्या कह सकते हैं, फेमिलियर समझ सकते हैं। ठीक है। अपने आप को ज्यादा इजी टू कम्युनिकेट समझ सकते हैं कि हाँ मैं व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं वो लोग। ठीक है। थर्ड आपका कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी कनेक्ट करनी है अपने पेज से। क्यों करनी है, इसके पीछे का रीजन है, हमारा एक टूल रहता है मेटा बिजनेस सूट करके। इसके साथ हमें क्या कहते हैं, अपने जितने भी फेसबुक के पेज की डिटेल्स है, एक तो वो, और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स है वो, इन दोनों में अगर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आप कोई नई पोस्ट डाल रहे हो, कोई भी नया एड चला रहे हो, कोई नया कमेंट आ रहा है, लाइक आ रहा है, तो उन सबको आप एक ही जगह पे बैठ के आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। अपनी टीम को मैनेज करना, अपने अकाउंट की जितने भी पोस्ट आ रही है, ऑडियंस आ रही है, उनको मैनेज करना, अपनी एड्स को मैनेज करना, सब कुछ एक ही जगह से पॉसिबल है, और वो उसका नाम है मेटा बिजनेस सूट। सी मोड पे एक बार क्लिक कर लो। अब सी मोड पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। ठीक है। व्हाट्सएप अकाउंट के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए, एक्शन बटन डालना, बाय नाउ लर्न मोर वाले जो बटन आते हैं, वेबसाइट का लिंक, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बिजनेस आवर्स, और लास्ट आपका कॉन्टैक्ट फोन नंबर। ठीक है। जो आपका बिजनेस का फोन नंबर रहेगा वो। नेक्स्ट, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना और एक वेलकम पोस्ट लिखना। तो ये सारे होंगे आपके आपके फेसबुक बिजनेस पेज के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स।